सो साहब स्टॉक मार्केट को 3 चीजें ड्राइव करती है, जस्ट ट्राई टू रिलेट टू मी। फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स, एंड जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज। मैं बोल के आ रहा हूं फंडामेंटल्स, किसका फंडामेंटल्स? अपनी इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को ट्राई टू विजुअलाइज इनटू ए बॉडी है, राइट? और भारत की जो बॉडी है, जो इकोनॉमी बॉडी है, उसको बोलेंगे हम फंडामेंटल्स। अब कोई भी बॉडी में अगर आत्मा है तो उसमें जान है, और आत्मा चली गई तो क्या हो जाएगा? बॉडी लाश बन जाएगा, राइट? सो जो आत्मा है एक इकोनॉमी की, वो है लिक्विडिटी। सो माय सेकंड टर्म इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सीधा मतलब है कैश का सर्कुलेशन बाजार में। कैश का सर्कुलेशन कहां से होगा सर? एक होगा जब आप कंज्यूम करेंगे, एक बंदे का खर्चा, दूसरे बंदे का इनकम, फिर उसी बंदे का खर्चा, फिर तीसरे बंदे का इनकम। पैसा रोटेट हो रहा है हमारे और आपके बीच में, राइट? आप कहीं से पैसा कमा रहे हैं, आप स्कूल को दे रहे हैं तो स्कूल वाली इंडस्ट्री चल रही है, फिर स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसी और इंडस्ट्री में जा रहे हैं। सो दिस सर्कुलेशन ऑफ कैश इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी को कंट्रोल करना किसका काम है? आरबीआई। आरबीआई has a work to control the liquidity into the market. अगर आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ानी है तो क्या करेगा? सीआरआर कट करेगा, सुपर। और अगर स्क्वीज करनी है तो उसको बढ़ा देगा। जब लोन सस्ते होंगे तो व्यापार ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मगर ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा डिमांड भी चाहिए, और ज्यादा डिमांड कहां से आएगी? जब लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे। और कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, अगर आपने उसको समझ लिया तो बाकी सारे रामायण समझने का जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स बॉडी है, लिक्विडिटी आत्मा है, सेंटिमेंट्स माया है। माया के संसार में हम सब रह रहे हैं, हम सारे माया से वशीभूत हैं। यही माया सेंटिमेंट है। यही सेंटिमेंट की चर्चा मैंने अभी की। ये चाहे ऑपरेशन सिंदूर का वक्त था, चाहे कोरोना का वक्त था, चाहे ट्रम्प के टैरिफ का वक्त था, चाहे हाईएस्ट बुल रन ऑफ द मार्केट का वक्त था। ये जो सेंटिमेंट है, जो डेली की न्यूज है, जो माया है, इसका आपके पैसे बनने और न बनने से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इसके वशीभूत होके जो आप निर्णय ले लेते हैं कभी परचेज करने का, ग्रीडी होके सारा पैसा इकट्ठा इक्विटी में डाल दिया एक साथ, और फियरफुल होके बेच बाच के चले गए। ये जो दो एक्सट्रीम स्थितियां हैं, इससे आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, ये इसमें डिपेंड करता है।